अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 24 साल है। मैं साहिवाल के गांव में रहती हूँ। आंखों का मसला ये बचपन से ही था। आंखें टेढ़ी भी थी और आईसाइट भी कमज़ोर थी। अम्मी अब्बू ने काफ़ी इलाज करवाया, डॉक्टरों के पास गए। डॉक्टर ने पहले तो जवाब दे दिया था, लेकिन बाद में इलाज करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता करते कराते अम्मी अब्बू ने काफ़ी खर्चा किया, जितना उनसे हो सका उन्होंने उतना खर्चा किया। करते कराते आँखें का इलाज तो उन्होंने किया डॉक्टरों ने, लेकिन आँखें पहले साथ में टेढ़ी भी थी, वो तो ठीक हो गई, लेकिन अब रात को नज़र नहीं आता। दिन के उजाले में देख सकती हूँ, रात को नज़र नहीं आता मुझे। हमारी कौम जट है, जट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। साहिवाल के एक छोटे से गाँव में रहती हूँ। यहाँ पे ही हमारा सारा सिस्टम है। घर भी इधर है, खेत हैं, उधर खेती-बाड़ी करते हैं, भैंसें हैं। बस बाड़े में काम कर लिया, खेती-बाड़ी कर ली, घर देख लिया। ये सारा सिस्टम इधर ही है बस। गाय भैंसे मिला के 35 हैं गाय भैंसे। और बाकी जो ज़मीन है वो 13 किला ज़मीन है। हम 2 बहनें हैं और छोटी जो है वो घर पे ही होती है। वो स्कूल चली जाती है, पढ़ लेती है, बस उसे इस कामों में नहीं मैंने डाला। अब्बू को फालिज का अटैक हो गया था। हम 2 बहनें हैं। काफ़ी देर पहले से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, बाद में फालिज का अटैक हो गया। फिर छोटी बहन जो है वो पढ़ाई वगैरह पे उसको लगा दिया, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, खुद इस काम को संभालने लग गई, मामा का हाथ बटा दिया। अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं रहते, फालज के अटैक की वजह से कुछ बोल नहीं सकते, इस वजह से खुद ही सारा करना पड़ता है काम वगैरह। ये मैटर नहीं करता, क्योंकि शहर के लोग भी तो बीमार हो ही जाते हैं। अब देसी हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है। अल्लाह ताला की देन है, बीमारी दे या शिफा दे, वो तो उसकी रज़ा है। अब दे दी है तो फिर अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हैं सारे। ज़ाहिर-सी बात है, भाई तो कोई है नहीं, अब 2 बहनें ही हैं तो हम दोनों का ही होगा, क्योंकि आधा मेरा होगा तो फिर आधा उसका होगा, वो भी तो बहन है ना। 2 बहनें हैं, दोनों के ही हिस्सा आधा-आधा होगा। ज़मीन है, वो भी 12-13 किले, वो भी आधी उसे मिलेगी, आधी मुझे। भैंसें हैं, उनका भी बँटवारा आधा-आधा ही होगा। शादी के लिए अम्मी-अब्बू ने बहुत से लोगों को कहा हुआ था कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। आते भी हैं रिश्ते, लेकिन फ्रॉडिये होते हैं कुछ, या कुछ भी मेरी बीमारी देख के चले जाते हैं, या कुछ पैसों के लालच में आते हैं। बस अम्मी अब्बू यही चाहते हैं कि कुछ मतलब कि नेक हो, जो हमें समझे, पैसों की लालच ना करे। ज़ाहिर है जिससे मेरी शादी होगी, जो मेरे हिस्से में आएगा वो उसको ही तो मिलना है। लेकिन मैं चाहती हूँ रिश्ता ऐसा हो जो मुझे समझे, मेरा ख्याल रखे, नेक हो, उसको किसी चीज़ का लालच ना हो। ज़ाहिर-सी बात है, पहले अपना ही काम है, पहले भी थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन जब से अब्बू को अटैक हुआ है, उसके बाद फिर तो सारी ज़िम्मेदारी मुझ पे आ गई है। दिन के वक़्त तो सारा ही कर लेती हूँ, लेकिन रात टाइम मुश्किल पेश आती है, क्योंकि रात को फिर नज़र नहीं आता। इस वजह से कोशिश करती हूँ कि लाइटें जला लेती हूँ, अगर फिर भी ना हो सके तो फिर अम्मी या बहन थोड़ी बहुत हेल्प करवा देती हैं साथ में। मुलाज़िम भी एक रखा हुआ है, हो जाता है गुज़र-बसर, ऐसे काम चल जाता है। ख्वाहिशात तो बहुत सारी थी, आगे पढूँ, सिर्फ मैट्रिक ही की है। ख्वाहिशात तो बहुत थी, पढूँ, लिखूँ, कुछ बनूँ, शहर में जाके नौकरी वगैरह करूँ, कुछ बन के दिखाऊँ। लेकिन जब से अब्बू की फिर तबीयत ख़राब हुई है, सारे ख्वाब ही दफ़न कर दिए हैं। अब तो बस यही अम्मी-अब्बू चाहते हैं कि कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, हमारी बेटी को सुख मिल जाए। काम-काज वगैरह तो करती हूँ, लेकिन सो सोचती थी कि शहर जाऊँगी, कुछ बनूँगी, कुछ करके दिखाऊँगी, लेकिन ऐसा-वैसा तो कुछ हो नहीं सकता। अम्मी-अब्बू तो बस यही चाहते हैं कि कोई अच्छा-सा रिश्ता मिल जाए, ताकि उनकी ज़िम्मेदारी भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि आखिर बेटियाँ हैं, तो बेटियाँ तो फिर पराए घर की होती हैं। इस वजह से बस यही चाहती हूँ कि कोई ऐसा नेक इंसान हो, जो मेरी बीमारी के मुतालिक मुझे ताने ना दे, मेरा सहारा बने, जो मुझे समझे। इतनी सी बस ख्वाहिश है। ऐसा चाहती हूँ कि कोई आके हमारा कारोबार सँभाले, खेती-बाड़ी की चीज़ें सारी देखें। अगर ऐसा मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी कोई ऐसा मिलता, कुछ होते हैं शहर में लेके जाना चाहते हैं, वो भी शहर में भी लेके जाना चाहेगा तो मसला नहीं है। जी, जी, शादी का मतलब समझती हूँ, माँ-बाप ने सब कुछ सिखाया हुआ है, घरदारी आती है, खेत वगैरह सँभालना है, तो पढ़ी-लिखी हूँ, हर चीज़ को समझती हूँ। पिंड में रहती हूँ, लेकिन पेंडू नहीं हूँ, इतनी नासमझ नहीं हूँ, हर चीज़ का पता है। घर में सबको कैसे सँभालना है, कैसे चलाना है घर, हर चीज़ का पता है।
اگر کوئی ہے شادی کا خواہشمند تو پھر ذمہ داری آپ کی ہے. آپ ویڈیو پہ نمبر لگا لیں اپنا، یا جو آپ کو رشتہ اچھا لگے آپ مما سے بات کر سکتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ میں نے آپ کو اپنی ساری کہانی بتا دی ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اچھا ہے میرے لیے اور کیا نہیں. رشتہ داروں میں کچھ تو رشتہ دار لالچی بہت ہیں، اور جب سے ابو کی طبیعت خراب ہوئی ہے کچھ تو زمینوں کے وغیرہ میں جھنجھٹ میں اتنا مسئلہ لڑائیاں وغیرہ چلتی رہتی ہیں. امی ابو نہیں چاہتے کہ ہم بھی کسی دشمنی میں پڑیں، اس وجہ سے رشتہ داروں میں شادی نہیں کی.